यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। है
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बच्चे याद रहती है सदा। जो दूर बैठे उनके लिए निराकार आकार में परमात्मा की याद कायम रहे। जो यहाँ साथ चल रहे उन्हें सदा स्मृति में रहता है क्या मैं कौन हूँ। वो भी तो याद है कि बाबा, शिव बाबा, परमात्मा, भगवान हमारे साथ हैं। देख बच्चे, याद है क्या मैं भी तो निराकार हूँ, बस इस आकार तन में बैठा हूँ। मैं ही हूँ निराकार, मैं ही हूँ आकार, मैं ही हूँ साकार। बस वो भेद बना दिया है, पार्ट है और कुछ भी नहीं है। याद करते हो, विचार करो अपने से, सारी समझ की बातें हैं। याद से साथ का अनुभव होता है। मैं साथ खड़ा हूं पर किसी को याद नहीं है मैं कौन हूं। साथ का अनुभव कैसे होगा? नहीं होगा बच्चे। देख, विचार कर, स्मृति से ही सब कुछ होगा। तुझे स्मृति रहती है क्या बाबा की? सदा निराकार में स्मृति रहे सदा। जब संदेश सुनते हो आकार में परमात्मा की स्मृति रहती है क्या? बच्चे, तुझे कब स्मृति रहती है कि परमात्मा है? निराकार ने संदेश दिया, स्मृति रहती है। आकार ने संदेश दिया, स्मृति रहती है। विचार कर। साकार ने कोई बात कही, श्रीमत दी, स्मृति रहती है। श्रीमत बहुत दूर की बात है, पर जिन्हें स्मृति है ना कि मैं कौन हूं, जब मैं उन्हें कोई श्रीमत देता हूं ना, वो नाचते रहते। बाबा ने मुझे श्रीमत दी, मुझे कहा ये कुर्सी यहां से उठा के वहां रखो। बाबा ने मुझे कहा। स्मृति है ना, मैं कौन हूं। समझ है बच्चे? कभी बाबा कहता है ओम शांति बच्चे, वाह बच्चे वाह। कहता बाबा ने मुझे वाह बच्चे वाह कहा। स्मृति रहती है। मैं जानता हूं तुम इन सारी बातों को मजाक के रूप में लोगे, तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें परमात्मा नहीं समझाना। इसलिए तुम्हें छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आएगी। कभी मैं भोजन परोसता हूँ, स्मृति रहती है आज बाबा ने मुझे दाल परोसी, चावल परोसा, स्मृति रहती है हर निवाले में। समझ है बच्चे? मैं जानता हूँ बहुतों को खबर नहीं है मैं कौन हूँ, उस कारण वो स्मृति नहीं रहती। स्मृति नहीं तो प्राप्ति नहीं, बस वो दाल मिलेगी, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। हमने सम्मुख मुरली सुनी, 10 फीट के 5 फीट के डिस्टेंस पर बाबा हमसे दूर बैठा था। कभी आई है स्मृति? नहीं ना बच्चे। सारा स्मृति का खेल है। समझ की बात। यह ब्रह्मा की ट्रांसलेट है, पर मुझे कभी लगा नहीं ट्रांसलेट है। मुझे हर वक्त ही होश है कि ब्रह्मा बैठा है, मम्मा बैठी है मेरे 5 फीट के नजदीक में। भाग्य भुगत रहे अपना। समझ है बच्चे? उन्हें भी स्मृति है कि बाबा से 5 फीट दूरी पर हम बैठे। तुम्हें है स्मृति? बच्चे, स्मृति नहीं है, कहां से प्राप्ति होगी? परमात्मा किसी की ओर देखता नहीं,
किसी को कुछ सुनाता नहीं, न किसी का कुछ सुनता है, न किसी से बात करता है। तुझे कभी ताज्जुब नहीं लगा कि परमात्मा ने तुझसे एक अक्षर की बात की? समझ है बच्चे? स्मृति नहीं है ना, स्मृति ना होने के कारण कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। सारा खेल स्मृति का है बच्चे। ड्रामा होगी स्मृति तो करना अपना कल्याण। दुनिया वालों को पत्थर में भी स्मृति आ जाती है, भगवान है और प्राप्ति हो जाती है। तुम्हें भगवान के उपस्थिति में भी अगर स्मृति नहीं है कि भगवान है, तो प्राप्ति कहाँ से होगी? मैं कब से कह रहा हूँ ना, ब्रह्मा तन में स्मृति थी क्या? दादी तन में स्मृति थी, यहाँ से स्मृति है, पांडव भवन में स्मृति थी, डायमंड हॉल में स्मृति थी। कहाँ स्मृति थी कि भगवान है? यहाँ स्मृति है कि भगवान है। देख बच्चे, विचार कर। अंत में इसी बात को लेकर खून के आंसू निकलेंगे कि हमें स्मृति क्यों नहीं आई कि भगवान है। उसके साथ हम रहते थे, पर स्मृति क्यों नहीं आई कि भगवान है। बच्चे, कहाँ से प्राप्ति होगी? अर्जुन अगर एक सेकंड के लिए भूल जाता ना कि रथ पर कौन बैठा है, सर्वनाश तत्क्षण। समझ की बात है बच्चे, होश में रहना स्मृति का खेल है। हमने एक छोटी सी कहानी देखी अर्जुन की। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा ने भी एक अस्त्र छोड़ा, दोनों टकराए। अश्वत्थामा का रथ 10 कदम पीछे गया, अर्जुन का 2 कदम पीछे गया। तो अर्जुन कह रहे श्री कृष्ण जी को कि हम शक्तिशाली है ना, उसका रथ 10 कदम पीछे गया है हमारे ब्रह्मास्त्र से। उन्होंने कहा, तुम्हारे ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारा रथ सूर्यदेव जी का है, अग्नि रथ है, और मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ बैठा हूँ, फिर भी 2 कदम पीछे रथ गया है। सामने क्या ताकत होगी? विचार कर, अगर मैं नहीं हूं तो। मेरे उपस्थिति में 2 कदम पीछे रथ गया है, सामने वाले की ताकत क्या होगी, योद्धा क्या होगा वो? कल्पना कर, अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता? खामखा नाज मत कर। समझ है बच्चे? विचार कर। तो भी परमात्मा अगर तेरे जीवन में नहीं होता, निराकार आकार साकार किसी भी रूप से, तो तेरा क्या होता? परमात्मा होकर भी, निराकार आकार साकार में परमात्मा होकर भी तेरी ये हालत है, तेरी ऐसी जीवन चल रही है, तेरी ये दुर्दशा है होकर, अगर वो ना हो तो तू स्वयं विचार कर, तेरी अवस्था क्या होगी? परमात्मा की उपस्थिति होकर भी तुझे रोना पड़ता है। शरीर में बीमारियां है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक समस्याएं है, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक तनाव है। परमात्मा होकर भी नहीं हो तो, इसलिए खामखा नाज मत कर अपने ऊपर। तेरे पाप बहुत है। स्मृति रख कौन है, तो ही कल्याण होगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो। स्मृति है क्या देख, तू स्वयं विचार कर। परमात्मा की उपस्थिति में तुझसे इतनी गलतियां हो रही, वो अगर उपस्थित ना हो तो
तेरी जीवन कैसे होगी। परमात्मा के यज्ञ में चलते तुझसे इतनी सारी गलतियां हो रही है, उसके साथ ना चले तो विचार कर जीवन का हाल क्या होगा। समझ है बच्चे, होश में आ जा। कोई कहता है मर जाएंगे, बच्चे यहाँ जितना दुख है ना, मरने के बाद उसके लाखों गुना है सूक्ष्म शरीर में। जीवित रहते कोई अपमान करेगा, कोई निंदा करेगा, एक व्यक्ति, मरने के बाद सब आते हैं सूक्ष्म वाले। समझ है बच्चे, उनकी भी अपनी बिरादरी होती है। मरना इतना आसान नहीं है बच्चे। और ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारे उस पार्ट की आयु पूरी नहीं होती वो सूक्ष्म शरीर छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। इसलिए भटकते कौन है मरने के बाद? जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है पार्ट की। जब तक पार्ट पूरा नहीं होता, किसी का 50 साल का पार्ट है, 30 साल में मर गया, 20 साल भटकेगा वो। वहां कितना भी जब तप करे सूक्ष्म शरीर में, कितना भी राम नाम करे, 50 साल पूरे होने तक आप शरीर से बाहर नहीं आ सकते। सूक्ष्म में तो और तकलीफ, खाना नहीं, पानी नहीं। मरना इतना आसान नहीं है। और फिर तुम किसी और को परेशान करोगे उसमें प्रवेश होकर, वो अलग बात। समझ की बात है बच्चे, होश में रहना। देख बच्चे, स्मृति पाप बहुत है, इसलिए जितने कष्ट आ रहे, दुख दर्द आ रहे, तेरा ही तुझे मिल रहा है वापस बच्चे। फिर किसी के तरफ से भी आए, संसार में किसी आत्मा की तरफ से आए, किसी देवी देवता की तरफ से आए, किसी आसुरी शक्ति की तरफ से आए, डिमन की तरफ से आए, भूत प्रेत पिशाच की तरफ से आए, तेरा ही है। इवन परमात्मा की तरफ से भी उसके वचनों को लेकर तुझे दुख कष्ट हो जाए, तेरा ही तुझे मिल रहा है। ये संगम है। ये संगम पर नया कुछ नहीं मिलता बच्चे, नया सिर्फ ज्ञान होता है। बाकी जो तुझे सुख या दुख मिल रहा है वो तेरा तुझे मिल रहा है। समझ की बात है। देख, मैं बहुत बार तीखी मुरली चलाता हूं, किसको चुभती है? जिसका रिटर्न उसको हुआ है उसको चुभती है, पर जिसका रिटर्न ही नहीं है वो तो मजे से महाकाल को, रुद्र को देखता रहता है, सुनता रहता है, क्योंकि रिटर्न नहीं है ना उसका। समझ है। कभी तुमने लड़ाई झगड़े देखे, मारा मारी देखे? गांव में, शहर में कहीं होती है लोगों के बीच में किसी बात को लेकर। जब तुम दूर से देखते हो तुम्हें कुछ नहीं लगता, किसी से हाथ उठाया जा रहा है, खून निकल रहा है, कोई किसी से मार रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रहम की भावना देते हो, सकाश दोगे, पर लगता कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा नहीं है ना। पर तुम्हारा हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। उसी प्रकार से जब मैं महाकाल रुद्र में बात करता हूं, जिसका रिटर्न है उसको छुपता है, जिसका रिटर्न नहीं है उसको नहीं छुपता। वो खुशी खुशी साक्षी होकर देखता रहता है बाबा का वो स्वरूप, और शक्ति उसे मिलती रहती है। दोनों को शक्ति दी है। देख बच्चे, तेरा होगा तो तुझे चुभेगा, तेरा नहीं होगा तो तुझे नहीं चुभेगा। अभी यहाँ किसी से गलती हुई और मैं महाकाल रूप में डांट लगा रहा हूं, आपकी गलती ही नहीं है, अब क्यों परेशान हो जाओगे? मेरे वाणी से वही परेशान होता है जिसकी गलती है, और मैं किसी को पर्सनली कभी कहता नहीं। मुरली कब मैं किसी को पर्सनली कहता हूं, सुनाता हूं? नहीं बच्चे, सारी समझ है। अभी भी क्लास हुआ, पर्सनली किया नहीं, जनरली किया। भले डांट लगाई मैंने, पर जनरल क्लास था ना,
पर्सनल तो था नहीं, जिसका है उसको लग जाता है। देख बच्चे, स्मृति रहती है, मैं कौन हूं। ध्यान देना, स्मृति। देख बच्चे, स्मृति नहीं रखेगा तो माया तेज हो जाएगी, क्योंकि यह सुख है, यह कोई परेशानी नहीं। भोजन समय प्रति समय मिलता है, पंखा एसी सारी व्यवस्था है, कोई कामकाज नहीं एज सच, कोई नौकरी धंधा करना नहीं, इतना कोई माथे पर भारी पुरुषार्थ दिया नहीं है। तुझे अगर स्मृति नहीं रहती ना तो तेरी दैहिक माया तेज होगी और एक दिन तू समाप्त हो जाएगा इसी माया में। मन अपना पाठ गवा देगा, भाग्य खो देगा। अनंत कल्पों में एक बार ये चांस मिलता है परमात्मा के साथ चलने का। साकार में तुम साकार में चलते परमात्मा के साथ भी कितने भी पुण्य करो, दोबारा नहीं होता ये सब। कितने भी आज्ञाकारी बनो, कितनी भी यज्ञ सेवा करो, कितना भी बड़ा कार्य करो विश्व कल्याण का, सारे विश्व में भी बाबा की प्रत्यक्षता करो, दोबारा नहीं, एक ही चांस। जो भुगतना है एक ही में। कितना भी बड़ा कार्य करो बच्चे, परमात्मा के संग दोबारा पाठ बहुत मुश्किल मिला तो ना के बराबर है। अनंत कल्पों के, अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते तब यह मौका मिलता है। मेरे पास भट्टी में आने के लिए भी अनंत पुण्य लगते हैं बच्चे। इतनी आसानी से भट्टी में कोई नहीं आ सकता, इतना आसान नहीं भट्टी में आना। डेट तो ओपन है ना, पुरुषार्थ भी ओपन है ना, क्यों नहीं आ पा रहे? पुण्य नहीं है ना, पुण्य लगता है। समर्पित होना, मेरे साथ चलना, उसकी तो बात ही छोड़ दो बच्चे। भट्टी में आने की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिन की। विराट पुण्य होगा तब कोई भट्टी में आ पाएगा, वरना वो सोच भी नहीं सकता भट्टी में आने के लिए। कोई कहता है समय नहीं, घर में कोई मर जाए संकल्प नहीं कट कर, 13 दिन कहाँ से समय निकला भी? कोई बीमार हो जाए कहाँ से समय निकला? समय सबके पास है, पुण्य सबके पास नहीं है। स्मृति बच्चे, याद रहती है मैं कौन हूं, सारा याद का खेल है। इसलिए मेरे साथ चलते संभल कर चलना। एक ही मौका मिला है, उसमें भी कितना तुम्हें स्मृति में रहता है तुम जानो मैं कौन हूं। तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना ड्रामा। तुम देखते तो हो मुझे, सिर्फ देखने से क्या होगा? सुनते तो हो मुझे, सिर्फ सुनने से क्या होगा? स्मृति है कि परमात्मा है जो हमें सम्मुख सुना रहा है। स्मृति है परमात्मा को देख रहे हैं। सिर्फ देखने सुनने से क्या होगा बच्चे? समझ की बात है। होश में आ जा, सारा स्मृति का खेल है। स्मृति होगी तो प्राप्ति हो जाएगी, वरना प्राप्ति नहीं होगी। देख बच्चे, स्मृति कितनी रहती है। मेरी स्मृति अगर किसी को रहे, उसी दिन से संपन्न बनना शुरू हो जाएगा। स्मृति में ही सारी प्राप्ति है बच्चे, सारा स्मृति का खेल है। फिर भी बच्चे आपका ड्रामा, बाबा क्या कहे? देखो कितनी स्मृति है, समझ की बात है। होश में रहना। मैं निराकार परमात्मा अति साधारण तन में आया हूँ, अति साधारण रूप में बैठा हूँ, चल रहा हूँ। इसका अर्थ मैं अति साधारण नहीं हूँ। ध्यान में रखना, मैं परमात्मा हूँ, बस तुम्हें स्मृति नहीं रहती। तुम मुझे मनुष्य समझने की चेष्टा मत करो।
बच्चे, संसार में इतने सारे आए हैं, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग अस्तित्वों में बैठे। एलियंस क्या, रेप्टिलियंस क्या, फलाने क्या, कितने तो है। ये संसार भरा पड़ा है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम उन सबको स्वीकार करते हो। मैं मेरी पहचान देता हूं, फिर भी तुम स्वीकार नहीं करते। उन पर तुम्हें रिसर्च करना पड़ता है कि ये कौन है, तब तुम्हें खबर मिलती वो कौन है। मैं खुद तुम्हें बता रहा हूं मैं कौन हूं। बच्चे, मुझे साधारण नहीं समझना। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा नहीं हूं। मनुष्य तो हूं भी नहीं मैं। मनुष्यों में गलती से भी मुझे गिनना नहीं, कभी भी मेरी गिनती कभी नहीं करना। न मैं मनुष्यों में आता हूं, न मैं आत्माओं में आता हूं। मैं परमात्मा हूं, ध्यान में रखना। पर तुम्हें समझ में नहीं आता। सारी समझ की बात है। दादी तन में भी बहुतों को समझ में नहीं आया, फिर भी एक्सेप्ट करते थे। आवाज से, ज्ञान से, दृष्टि से, मेरे हरकत से। ब्रह्मा तन में तो मुश्किल किसी ने मुझे समझा है। ऐसे साधारण चलता था ना मैं। देख बच्चे, तुझे खबर है मैं कौन हूं। अनंत कल्पों में, अनंत जन्मों में एक ही मौका मिलता है मेरे सामने आने का, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं हैं, सबका भाग्य है। पहचान सकता है तो पहचान, तू नहीं पहचान सकता इसलिए तो मैं मेरी पहचान दे रहा हूं। पर फिर भी तू पहचानने के लिए राजी नहीं है, फिर भी तू श्रीमत पर चलने के लिए राजी नहीं है, तो अभी इसमें मैं क्या करूं? तेरी अपनी मर्जी। फिर भी तू सच्चा बनने के लिए राजी नहीं, तुझे तेरी सफाई करनी नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, एक बात बताता हूं मैं। मुझे साकार में परमात्मा के साथ चलते आप में जो कचरा रहेगा उसे अनंत कल्प, अनंत जन्म कोई नहीं निकाल पाएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि सब एक ही बात कहेंगे। परमात्मा के संग ये नहीं निकल पाया, हम किस खेत की मूली है। और बल्कि वो बढ़ता जाएगा। जो यहाँ रहेगा आप में, वो हर जन्म में, हर कल्प में बढ़ता जाएगा। वो कभी नहीं निकल पाएगा, वो अविनाशी हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या निकालना है और क्या सदा के लिए भरना है, ये तुम सोचो। मेरा काम है तुम्हें बताना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ये परमात्मा का जो संग है, ये इतना आसान नहीं होता बच्चे, इसको हल्के में नहीं लेना। यह कचरा रहा बहुत महंगा जाएगा। अभी इतना सा होगा, सुई के नोक के बराबर। ध्यान में रखना, जब आप पहले ही कल्प में आओगे, अगले द्वापर में, अगले कल्प में आओगे द्वापर में, अगले ही कल्प में द्वापर में जब आप आओगे, ये सुई की नोक के बराबर जो आप में रहा है, पता है क्या होगा? जानते हो? वही तुम्हारा जो अवगुण है या गुण है, जो भी तुम उसे समझते हो, आज दुनिया में जितने अस्तित्व उपस्थित है, उतना बड़ा वो द्वापर में होगा। सब में है वो। और उसको एक साथ करो, कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा वो सीधा द्वापर में होगा, सुई की नोक के बराबर। वट वृक्ष का बीज इतना सा होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है,
द्वापर में पेड़ बनेगा। सुई की नोक कभी समझने की गलती नहीं करना। बाबा इतना सा तो है, ठीक है भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इतना सा है तो तू भुगत द्वापर के बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा है तुझ में तो, तेरा तुझे मुबारक, मुझे थोड़ी भुगतना है, परेशान तो तू ही होगा उससे। बाबा ने कितनी बार कहा है, अंश भी ना बचे, वंश होने में समय नहीं लगेगा, संभल कर रहना। एक ही मौका है बच्चे, संगम, चलते रहो। समझदार रोज अपने कमियों पर काम करेगा, रोज विचार करेगा कौन कौन से गुण धारण करने, कौन कौन सी कमियां छोड़नी है। बच्चे तुम छोटा मत देखो, बहुत बड़ा होगा। अभी तुम छोटी चींटी को मारोगे, ध्यान में रखना, वह लाखों करोड़ों को मारोगे। कहां से जन्मा? छोटी चींटी से। समझ है बच्चे, होश में आ जा, गफलत नहीं कर। हमने वो सुना कहानी में कि भीष्म पितामह जी ने एक सांप को बाण मारा, ऐसी कुछ कहानी, और उस बाण के साथ, तीर के साथ उठा के कहीं रखा, उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में इतने बाण लगे। देख बच्चे, संभल कर रहना, यहां कुछ भी छोटा नहीं होता संगम पर, बल्कि संगम पर हर बात विराट विशाल होती है, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी, छोटी कभी नहीं होती। द्वापर में छोटी हो सकती है, कलयुग में छोटी हो सकती है, संगम पर नहीं। दिखने में छोटी दिखेगी, पर उसे छोटा समझना नहीं बच्चे, गलती से भी। तुम्हारी समस्या यही है, तुम्हारे अंदर जो छोटी छोटी कमी कमजोरियां है ना, उन्हें तुम छोटा सा समझते हो। इतना सा तो है अभी बच्चे, वो जब रूप लेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा वो कितना सा है। फिर बच्चे कुछ नहीं कर पाओगे, फिर सिर्फ भुगतना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा बच्चे भुगतने के अलावा। ध्यान में रखना इस बात को, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे। छोटा समझना है, छोटा समझ। समझदार व्यक्ति अपने कपड़े के ऊपर जो छोटा सा दाग है ना, उसको भी बड़ी नजर से देखता है, तो वो हट जाता है। कोई कहता है छोटा सा जाने दो, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एक दिन कपड़े का रंग ही बदल जाता है, पूरा वस्त्र ही दागी हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। संगम बच्चे बड़ा युग है, इसलिए यहाँ की हर छोटी बात बहुत बड़ी है। छोटी समझने की गलती नहीं करना। द्वापर में तुमने, कलयुग में तुमने कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, हत्याएं की, ना के बराबर है, ना के बराबर। वो कहते हैं कलिंगा के युद्ध में सम्राट अशोका के द्वारा बहुत लोग समाप्त हुए, ना के बराबर है वो सब। संगम का इतना सा
उससे भी बड़ा है। संगम पर गलती नहीं। 4900 साल विराट पाप हो तो भी मंजूर है, संगम पर नहीं होना चाहिए। संगम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे, वो कभी छोटी नहीं होती संगम की गलती। ध्यान में रखना। समझ है? होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। यहां किसी भी बात को छोटा मत समझ, बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि संगम बीज है। यहां से ही कल्प कल्प का कल्प वृक्ष जन्मा है। संगम से यह गलती नहीं कर। संगम पर बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। जीवन नर्क रही तो भी चलेगा, डरते डरते जिए, कांपते कांपते तो भी चलेगा, गलती नहीं होनी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। संगम है, यह का परिणाम बहुत विचित्र निकलेगा। समझ है बच्चे? इसलिए यह बाबा ने साफ कहा है, मेरा कहना और तेरा करना, बस ऐसे चलना है। अभी अगर ऐसा चला कोई बच्चा तो गलती की मार्जिन कहाँ है जरा बताओ मुझे। पर नहीं, तुझे तेरे हिसाब से चलना है ना, तो गलती तो होकर ही रहेगी। गलती के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, तेरा हिसाब है ना। समझ की बात है। संगम पर दुखी नहीं होना, नाराज उदास नहीं होना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, विकारों में नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है, असत्य का आधार नहीं लेना है, किसी का कुछ गलत नहीं करना है। पहले बुराई को समझो कि हमसे किसी का बुरा ना हो, हमसे किसी को दुख ना मिले, हमसे कोई परेशान ना हो। यह संगम की पहली धारणा है। हमसे किसी को सुख मिले ना मिले, पर कोई दुखी नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह है ज्ञान। देख बच्चे, विचार कर, ऐसा बना है संगम। और ये संगम सबके लिए है, ऐसे नहीं कि सिर्फ समर्पित के लिए है, सबके लिए संगम है। संसार में भी जो बैठे 7 डेज कोर्स हुआ है, चल रहे, मुरली सुन रहे, सबका संगम है, सबकी ये शिक्षाएं है। महद भाग्य होगा तो समर्पित हो जाना, नहीं है तो संसार में कायदे अनुसार चलना। देखेंगे किसी यूनिवर्स में, किसी संगम पर समर्पण का भाग्य मिला तो। इतने आसानी से नंबर नहीं लगता समर्पित होने के लिए बच्चे, सब हो तो भी नहीं लग सकता, इतना आसान नहीं बच्चे। समर्पण, समर्पण सबसे बड़ी प्राप्ति है। ध्यान में रखना, सभी फूल मंदिर में नहीं चढ़ सकते, कितने भी सुंदर हो, कितने भी खुशबूदार हो, कितनी भी पवित्रता से उनको उगाया हुआ हो, सबका भाग्य नहीं होता मंदिर में चढ़ने का। इतना आसान नहीं है बच्चों समर्पण। मुश्किल कोई फूल चढ़ता है। समझदार बनो, होश में आ जाओ। देख बच्चे, संगम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यही ज्ञान है। मैं कह रहा हूं ना, बाकी युगों में, इवन सतयुग में भी जितनी चाहे गलतियां कर चल, संगम पर नहीं। इसका परिणाम बहुत विचित्र निकलेगा।
बहुत विचित्र। संगम पर अपने आप को संभाल, बाकी सब ठीक होगा। बच्चे ये सब कब होगा? संगम पर तुझसे कब गलती नहीं होगी? जब श्वासोश्वास स्मृति रहेगी, याद रहेगी परमात्मा की, तब बच्चे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तुझसे संगम पर कोई गलती नहीं होगी। अगर स्मृति रही तो साकार में मेरे साथ चल रहा है तो साकार में परमात्मा की स्मृति रहनी चाहिए सदा, तो बच्चे गलती कभी नहीं होगी, चांस ही नहीं। अभी अगर गलती नहीं है तो क्या होगा आपसे? अच्छाई ही तो होगी, अच्छे कर्म ही तो होंगे जब गलती नहीं है। पर अगर गलती है तो अच्छा कर्म कहाँ से होगा? उसी गलती को सुधारने में, ठीक करने में, रोने धोने में, पश्चाताप करने में, उसी में समय चला जाएगा, उसी में समय बर्बाद होगा। समझ है बच्चे? कहीं तो गलतियां छोड़नी चाहिए। गलती छोड़ना मना क्या है बच्चे, पता है? कुछ भी नहीं, बस बाबा का कहना तेरा करना, बात समाप्त हो गई, छूट गई गलतियां। अपने से कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं कहा गया है तो बैठना है शांत, अपने से नहीं करना है कुछ। संगम बच्चे परमात्मा के हिसाब से जीने का युग है, अपने से कुछ भी मना कुछ भी नहीं करना है। समझ है? तभी बच्चे कल्याण होगा। मैं आपको अंत में कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, दिखाऊंगा मैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चलते अपने से 8 घंटा 12 घंटा पुरुषार्थ किया है, बहुत अच्छा अपने से किया है। और एक होंगे जिन्होंने अपने से, मेरी उपस्थिति में अपने से कुछ भी नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बस वो बैठे रहते थे। कभी बाबा का ये करो तो करते थे, वो करो तो करते थे, उतना किया, बैठे। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और एक ने 8 घंटा 12 घंटा अपने से बहुत तेज पुरुषार्थ किया, आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, मुरली, सब कुछ। देखना, आप जानते हो उत्तर। अपने से 12 घंटा पुरुषार्थ करने वाले दुर्गति में जाएंगे और श्रीमत अनुसार कुछ भी ना करने वाले महान सदगति में जाएंगे, सतयुग के रॉयल फैमिली में आएंगे। आपको दिखाऊंगा मैं ऐसी आत्माएं। संगम का अर्थ है अपने से कुछ भी नहीं करना। दूसरी साइड है परमात्मा के हिसाब से सब करना। उसने जब कहा ये करो, किया, कर रहे, करके हो गया, शांत बैठे। जब अगली डायरेक्शन आएगी तो करेंगे, नहीं आई तो नहीं करेंगे। आपको दिखेगा सब अंत में। मर्जी आपकी, फिर भी क्या करना है? अपने से कुछ करना है या ऐसे ही चलना है परमात्मा के हिसाब से, कुछ ना करते हुए जो आपको ठीक लगे? बाबा वही कह रहा है। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। अपने से करोगे सब जाएगा। बाबा जब जो कहे तब वो करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना है। यही संगम है। हाँ, उसने कहा है बीच में समय मिले चक्कर लगाओ तो लगाओ। उसमें से उसने जो नहीं कहा है
नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते तुम। अपने से करना ही पाप है और श्रीमत अनुसार करना ही बच्चे पुण्य है। देख तू क्या करता है। यही पाप इकट्ठा होते हैं बच्चे और यही पुण्य जमा होता है। जब वो कहेगा जाओ सोने, गए सोने, खत्म हो गया। सो जाओ, सो गए। उठ जाओ, उठे। चलो, चले। खाओ, खाया, पियो, पिए। आगे बढ़े, पुरुषार्थ करो, किया। मुरली पढ़ो, पढ़ी। यह है संगम। अपने से कुछ नहीं बच्चे। हाँ, हमें ये विधि अच्छी लगती है इसलिए हम करते हैं, वो विधि अच्छी लगती है इसलिए हम करते नहीं बच्चे, ये सब नहीं। इसका भी बोझा जो चढ़ेगा वो अंत में सबको दिखाऊंगा कि अपने से तुमने आत्मिक स्थिति भी की है, उसका बोझा कितना चढ़ा है। अपने से तुमने जो जो कहा, जो जो किया है, उसका बोझा कितना चढ़ा है। अपने से। तुम ये नहीं समझना कि अपने से मुरली पढ़ेंगे तो पुण्य मिलेगा। नहीं बच्चे, पाप लगेगा। अपने से मुरली भी नहीं पढ़ सकते। सब श्रीमत अनुसार। श्रीमत मिली, एक बार मुरली करो की, दूसरी बार भी की तो भी पाप जमा होगा, क्योंकि मनमत से की है। तुम्हें लगा होगा अरे आज की मुरली अच्छी है और एक बार पढ़ते हैं। नहीं, अपने से कर ही नहीं सकते। फिर भी मर्जी तेरी, तुझे मुक्त छोड़ता हूं, जो लगे कर। जितनी श्रीमत मिली उतना करना है। उसमें भी चूके, मिस किया मन अपने से कुछ और किया ना मनमत से, तो भी दुर्गति होगी। इसलिए संभल कर चलना। मुश्किल से यह सौभाग्य मिलता है, ध्यान देना। बच्चे, अपने से कुछ ना कर, श्रीमत अनुसार सब कर, कल्याण हो जाएगा। उठने का समय भी श्रीमत अनुसार, सोने का समय भी श्रीमत अनुसार, मुरली, योग, पुरुषार्थ, सब कुछ, सेवा, सब श्रीमत अनुसार, तब ही कल्याण होगा। आगे तेरी मर्जी। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। बच्चे देख, ब्राह्मण वर्ण में आया है, लेकिन ब्राह्मण कौन? जो श्रीमत पर चलता है, जो सच्चा है। जनेऊ पता है ब्राह्मण लोग पहनते हैं। आप अगर ब्राह्मण होंगे ना तो सच्चाई का जनेऊ पहना हुआ होगा। अगर सच्चाई का जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ध्यान में रखना, आप नाम के ब्राह्मण हो, कर्म के नहीं हो। एक ही जनेऊ है संगम युगीय ब्राह्मणों का, सच्चाई, सच्चे दिल, बाकी कोई ज्ञान नहीं है।
वहां कोई कोई ब्राह्मण होते मंत्र पढ़ते, कोई नहीं पढ़ते, पर जनेऊ सब पहनते। ब्राह्मण पने की निशानी है बच्चे। देख तेरे पास है। ब्राह्मण माना बच्चे पर ब्रह्म के हर मत पर चलने वाला, श्रीमत पर चलने वाला। अभी मैंने कहा ना, सच्चाई से इस ज्ञान की शुरुआत होती है और इस श्रीमत पर उसकी पूर्णता होती है। बीच में निश्चय बुद्धि है, समर्पण है। देख बच्चे, ये है ब्राह्मण होगा तो जनेऊ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी ड्रामा बच्चे। गीत है जो पिया के साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। देखो, आपके शरीर में आपका कोई मोह है क्या? चेक करो। आपके नाम रूप से किसी ने बदनामी की, निंदा की, अपमान किया, स्थिति हिलेगी क्या? चेक करो। अगर स्थिति हिलेगी, मन आप उस जुत्ती में अटके हो, संभल कर रहना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए निंदा करने वाला साथ में होना चाहिए। जो घड़ी घड़ी हमारी निंदा करे, अपमान करे, ग्लानि करे, गाली दे, पता चलेगा नाम रूप में अटके है या नहीं अटके। बच्चे नाम रूप से जब तक बाहर नहीं आते तब तक आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। 2 नंबर, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। देख बच्चे, ब्राह्मण होंगे तो तुमसे ब्रह्म कर्म जरूर होंगे, पर ब्राह्मण होंगे तो। बाकी ड्रामा वरदान है। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हरेक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जिवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर
बनेंगे। ये तो सदा का टॉपिक है, आत्मिक स्थिति। जो समझना है समझो, जो करना है करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अब ये